गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा छठी पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों ने भगवान से कौन से संबंध जोड़े हैं? इसका आंसर है, बच्चों ने भगवान से माता पिता, भाई बंधु और सखा के संबंध जोड़े हैं। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? बच्चे दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? सबका भला करना, माता पिता तथा गुरु का आदर करना, दीन दुखियों की सहायता करना, देश से प्यार करना आदि गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, सबका भला करना, माता पिता तथा गुरु का आदर करना, दीन दुखियों की सहायता करना, देश से प्यार करना आदि। बस यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे पढ़ लिख कर देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप अगर सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो भी आपके पूरे अंक दिए जाएंगे। देश की शान बढ़ाना देश की शान, बस सिर्फ इतना, ये भी आपका आंसर सही होगा। बच्चे देश के लिए कैसे भविष्य की कामना करते हैं? बच्चे कामना करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ता जाए, हर घर में खुशहाली हो और चारों तरफ हरियाली हो। या इसको अगर हम दूसरी तरह लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि उज्जवल भविष्य की। ये रहने दीजिए, आपसे भी यही याद करें जो लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर दें। बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? बच्चे दीन दुखियों के दुख तकलीफ़ों को दूर करते हुए और उनका भला करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। देश प्रेम पर बलि बलि जाए, ये कवि का क्या आशय है? कवि कहना चाहता है कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्यार करेंगे, देश हित के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हम दे देंगे। यानी कि कवि कहना चाहता है कि हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि अगर हम अपने देश के लिए कुर्बान भी हो जाएं, अपने प्राणों को न्यौछावर भी करना चाहें तो हम हंसी हंसी अपने प्राणों को दे दें। होकर बड़े हम कीर्ति पाएं, ये बच्चे का क्या आशय है? इसमें बच्चे कहना चाहते हैं कि बड़े होकर हम अपने अच्छे कामों से लोगों में मान सम्मान और इज्जत पाएंगे। हाँ, अब ये हमें करने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूरा करें। बहुवचन ग्रामर भाग हम देखते हैं। बहुवचन बनाएं। कदम का बहुवचन क्या होगा? कदमों। घर घरों, प्राण प्राणों, दुखी दुखियों, भाई भाइयों। समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिखें। समान तुक का अर्थ है जो लास्ट, पहले शब्द का जो लास्ट है, जैसे कि यहाँ पर है भगवान में आन, ये लास्ट न आ रहा है तो इसका सही जो आंसर है उसका आंसर होगा नादान। क्या होगा? नादान, क्योंकि नादान में भी लास्ट में क्या आ रहा है? न। ठीक है। चाहें, अब चाहें में लास्ट में क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आहें। अब लड़ाई में लास्ट में क्या है? ई, बड़ी ई, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बुराई। यहाँ पर भी हम देखें, माने, माने का लास्ट में क्या आएगा? जाने। हरियाली का क्या आएगा? खुशहाली। यहाँ पर लास्ट जो तुक बन रही थी पहले शब्द की, हरियाली के लास्ट में क्या है? ल को बड़ी ई, ली, तो उसका सही आंसर क्या होगा? खुशहाली। जाए का क्या बनेगा? पाएं, जाएं पाएं।
अब आगे देखें, भलाई में मूल शब्द है भला। अब मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे कोई नया शब्द बनता है। मूल शब्द कौन से शब्द हैं? जिनसे कोई नया शब्द बना। मूल यानी कि जड़। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ जब बनता है तो उसका जो मूल है, जो उसकी जड़ है, जहाँ से वो पेड़ बना है, उस शब्द को हम मूल शब्द कहेंगे। जैसे कि जो दुखी शब्द है, दुखी शब्द किससे बना है? दुख से। लड़ाई शब्द किससे बना है? लड़ना से। बुराई शब्द किससे बना है? बुरा से। हरियाली शब्द किससे बना है? हरा से। खुशहाली शब्द किससे बना है? खुश से। आहें शब्द किससे बना है? आहा से। अब वाक्य बनाओ। जैसे प्रेम, दुश्मनों को भी प्रेम से जीतो। सही है। इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हो कि हमें सभी से को प्रेम करना चाहिए। आहें, किसी को सताकर उनकी आहें ना लें। ये भी ठीक है। या इसकी जगह पर हम एक और वाक्य बना सकते हैं कि हमें दीन दुखियों की आहें दूर करनी चाहिए। बुराई, हमें बुराई से बचना चाहिए या बुराई से हमेशा बचें। शान, राष्ट्रीय झंडा भारत की शान है या बच्चे भारत देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। खुशहाली, हमारे देश में चारों ओर खुशहाली है। समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द होते कौन से हैं? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। समानार्थक शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो पर शब्द अलग अलग हो। यानी कि इस प्रकार के शब्द जिनका अर्थ सेम है पर वो शब्द अलग अलग हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समानार्थक शब्द। जैसे कि ईश्वर। अब ईश्वर को हम पुकार सकते हैं परमेश्वर। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? परमेश्वर। प्रभु। पिता को हम क्या कहते हैं? जनक, बाप। सखा को हम क्या कहेंगे? मित्र और दोस्त। गुरु को क्या कहते हैं? शिक्षक और अध्यापक। माता को हम क्या कहते हैं? माँ, जननी। भाई को हम क्या कहेंगे? बंधु, भ्राता। दुख को हम क्या कहेंगे? परेशानी, कष्ट। अब नए शब्द बनाएं। नए शब्द का अर्थ है कि हमें एक संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं? जैसे कि श और व, च और च, दो, एक आधा च है और एक पूरा च है तो 2 बार च लिखा हुआ है। म और ह, आधा म और ह पूरा, आधा न और ध। ठीक है। इनको जोड़कर एक नया शब्द बना हुआ। जैसे कि पहले इससे ईश्वर बना, ईश्वर से नया शब्द क्या बना हुआ है? परमेश्वर। अब परमेश्वर में भी ये वाला शब्द जो है, जो ये वाला संयुक्त व्यंजन है, इसको दिया गया है। ध्यान से देखो यहाँ पर। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखो च, यहाँ पर बच्चे, ये रहा कच्चे, नया शब्द बन गया ना। अब दूसरी तरफ देखें तो मह, तुम ही, ये रहा मह। कुम्हार, नध, बंधु, कंधा। ये हमारे शब्द नए बनाए गए हैं। और यहीं पर ही हमारा जो पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आशा करते हैं कि अब आपको भी नए नए जो पाठ हैं वो अच्छी तरह से समझ आएंगे। और वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।